हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 11। चैप्टर का नाम आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो 10th क्लास तक आप मोस्टली बच्चों ने इक्वेशन ही सीखी होगी, इनइक्वालिटीज नहीं सीखी होगी। मतलब सिंपल सी स्टोरी बात करूं तो ये लेस देन ग्रेटर देन वाली इक्वेशन आ जाए, ये आपने सोल्व करनी नहीं सीखी होगी। जिन इक्वेशन में लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, इस टाइप की इक्वेशन आपने नहीं सीखी होगी। इनको सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं। इसका इंट्रोडक्शन इसी के अंदर ही है, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यही समझ लेना आप, ठीक है। बेस पहला पॉइंट देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या देखो। मान लीजिए कोई नंबर है 2 लेस देन 3 है। अगर मैं इसके अंदर इस इनइक्वालिटीज के अंदर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने 5 ऐड किया दोनों साइड। मैंने दोनों साइड क्या किया बेटा, 5 ऐड कर दिया। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये देखो साइन एज इट इज ही रहा, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। इनइक्वालिटी का साइन अगर ये लेस देन इस टाइप था, ऐसा ही रहा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। अगर सेम मैं कहता हूँ कि अगर इनइक्वालिटी मैंने ऐसे ले ली, यही ले ली 2 लेस देन 3, और मैंने एक दोनों साइड एक सेम नंबर माइनस किया, तो चेक करते हैं क्या होता है। सेम नंबर मान लीजिए मैंने -5 ही कर दिया दोनों साइड, दोनों साइड मैंने सेम नंबर माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा, -2। आप जानते हैं -3 छोटा होता है। तो भी हमने यही ऑब्जर्व किया बेटा कि आपका जो साइन है वो नहीं चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, सेम ऐसे ही रहा, ठीक है। ऐसे एज इट इज साइन रहा, ठीक है ना। ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कोई साइन नहीं बदला। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर से, एक नेगेटिव नंबर से। तो पहले मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा। तो ये है 2 लेस देन 3, ठीक है ना, 2 लेस देन 3। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से। तो देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, तो 5 इंटू 2, और इधर कितना हो गया 5 इंटू 3। तो ये कितना है, 10 आया बेटा, ये कितना है 15 आया। तो इनइक्वालिटी का साइन फिर एज इट इज रहा, नहीं चेंज हुआ, ऐसे कैसे रहा। मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ बेटा नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, मान लीजिए मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इंटू 2 और -5 इंटू 3। तो यह आ जाएगा -10, या -15। यहाँ पर आप देखेंगे आपका साइन चेंज हो चुका है, क्योंकि -15 छोटा होता है। तो बेटा एक बात देखिए क्या, कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो नेगेटिव वाला होता है ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है, पॉजिटिव में तो यहाँ भी नहीं हुआ। अब एक बार डिवाइड का केस और देख लेते हैं, डिवाइड का केस, ठीक है। तो किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो और देख लेते हैं। मान लीजिए 2 लेस देन 3 है, फिर वही दो केस, एक पॉजिटिव नंबर से थोड़ा डिवाइड होने वाले नंबर ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। मैंने मान लिया कि बेटा ये लेट अस सपोज दैट 4 लेस देन 8। मैं किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ, पॉजिटिव नंबर से, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया, 8 को 2 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, साइन फिर चेंज नहीं हुआ। अब एक बार मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ बेटा। यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, इसको मैंने -2 से डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने -2 से डिवाइड किया, तो कितना आया, माइनस का, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, सोल्व हो गया, ये आया। तो साइन क्या हुआ आपका, ये सॉरी, ये साइन आपका क्या हुआ बेटा, चेंज हो गया। यहाँ पे हमने देखा साइन चेंज हो गया, ठीक है। -4 छोटा होता है, तो साइन ये था, अब ये चेंज हो गया। तो बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई मेरे को कि अगर मैंने दोनों साइड इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूं तो साइन चेंज नहीं होता है। नेगेटिव नंबर ऐड करता हूं इनइक्वालिटी के अंदर, दोनों साइड सेम नंबर, तो साइन चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या समझा हमने, अगर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। एक बार कब चेंज हुआ, ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हुआ, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन चेंज हुआ। मतलब इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ही साइन चेंज होता है, अदरवाइज इसमें नहीं हो रहा है साइन चेंज, ठीक है ना। इन चार ऑपरेशन की बात करता हूं, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग की बात करता हूं, तो ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आप क्या याद कर लेना आपको, कि आपको इनइक्वालिटी के अंदर साइन कब चेंज होता है। हमने याद कर लिया कि इनइक्वालिटी के अंदर साइन कब चेंज होता है, जब होता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो आपके इसके अंदर देखो, आपको समझाया भी गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये समझाया गया है आपको, ये रूल्स बताए गए हैं इनइक्वालिटी के। तो यहाँ पर देखो क्या, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, कोई अफेक्ट नहीं करता साइन को। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट when both side are multiply or divided by negative number then the sign of inequality is reversed, उल्टा हो जाता है। तो कब साइन बदलता है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब बदलता है, ठीक है ना। इन चार ऑपरेशन की अगर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं तो ठीक है। अब इसके ऊपर बेसिक एक्सरसाइज देखते हैं बेटा, क्या है देखो। तो आपकी एक एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर इसकी, तो देखो क्या है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कह रहे हैं सोल्व कीजिए, आपको किसको सोल्व करना है, हाँ बेटा सोल्व कीजिए, आपको सोल्व करके बताना है कि 24 लेस देन x। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूं बेटा, पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, क्या कि 24 लेस देन x आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 24x लेस देन 100 दे रखा है, ठीक है, x नहीं लेस देन 100, ठीक है। अब मुझे x निकालना है,
x कैसे निकालेंगे? तो मेरे को दिख रहा है 24 है, मैं क्या करता हूँ दोनों साइड क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ 24 से, तो लिखूंगा डिवाइड बाय 24 बोथ साइड, दोनों साइड में 24 से डिवाइड कर दूंगा। करो जी, तो क्या आएगा 24x, इसको डिवाइड कर दिया 24 से बेटा, यहाँ पे कितना है 100, इसको 24 से डिवाइड कर दिया। आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है मतलब सर साइन चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज साइन आपका रहेगा बेटा, साइन आपका ये रहेगा एज इट इज। अब ये 24 से 24 कैंसिल आ जाएगा, x लेस देन ये कितना आ जाएगा आपके पास, जो भी आएगा 50 12 और 25 6, तो 25/6 और सोल्व करें तो आप कर लेना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.1 के अप्रोक्स आ जाएगा, x लेस देन 4.1। क्या कहा इसने, आप बताओ कौन से x होंगे जो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। x कहां बिलोंग कर रहा है, पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 में x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर है 4.1 से छोटे बेटा, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x कहां बिलोंग करेगा, इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर 1 2 3 और 4, बस 5 नहीं आएगा ना, 5 तो 4.1 से बड़ा होता है, तो केवल 4 नेचुरल नंबर आए आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या किया उन्हें, कह रहा कि x इज इंटीजर, x इज यदि x इंटीजर हो, स्टोरी सेम आएगी, यही कंडीशन आएगी सोल्व करने के बाद, लेकिन अब की बार डोमेन चेंज कर दिया, x कहां से इंटीजर से आ रहा है, आपके पास ये आएगा लास्ट में सोल्व करने के बाद सेम आएगा, सेकंड पार्ट के अंदर भी x लेस देन 4.1 आएगा। तो क्या करेंगे भाई, इंटीजर हो, x इंटीजर से आया तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू है, बोलो x कहां बिलोंग करेगा, तो इंटीजर, इससे छोटे इंटीजर क्या आएगा 3 2 1, 0 भी इंटीजर है, -1 -2, मतलब ये चीज चलती जाएगी। बात समझ में आया, ये आपका सेकंड पार्ट का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड करेंगे, तो अभी बेटा इनक्वालिटी हम सोल्व करना सीख रहे हैं, आपके लिए काम आएगी, बेसिक मैथ में भी काम आती है ये, ठीक है ना, और ये आपकी आप फिजिक्स में भी, न्यूमेरिकल्स में भी काम आती है, उसके बाद आपके 11 12 के मैथ में भी काम आती है, तो आप इस इनक्वालिटी को सीख लो, ठीक है बेटा। तो क्या उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 1, उसके अंदर क्या है, x कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसने खुद कहा कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या दे रखी है इक्वेशन, -12x ग्रेटर देन 30 से बड़ा होना चाहिए, -12x ग्रेटर देन 30 से बड़ा होना चाहिए। बेटा क्या करेंगे, अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो -12 से दोनों साइड डिवाइड करूंगा, क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -12, करो जी, -12 से डिवाइड करते हैं बेटा, क्या जाएगा, तो ये था आपका -12x था, ये -12x है और यह 30 है, तो -12 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। मैंने फिर कहा था नेगेटिव नंबर से बेटा अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो साइन बदलता है, तो नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया, तो ये साइन ऐसे था, ये वाला जो साइन आपका बेटा ऐसे था, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 12 से 12, तो x लेस देन आ जाएगा, किससे, माइनस कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा, आई थिंक 5 आ जाएगा, ठीक है ना, तो -2.5 से छोटा है। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो भाई, हाँ जी, ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर जो -2.5 से छोटे हैं, कोई भी नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो -2.5 छोटे तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 5, कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूं बेटा, किसकी, सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन आपको, कह रहा है कि x बिलोंग टू इंटीजर, सेकंड पार्ट में दे रखा है x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, कौन कौन से इंटीजर है, -2.5, कंडीशन सेम आएगी सोल्व करने के बाद, क्या x लेस देन -2.5 ही आएगा। तो कौन कौन से ऐसे इंटीजर जो -2.5 से छोटे हैं, ध्यान से देखो, आप किसी बच्चे को अगर सोचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये देखो, ये लाइन है, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, इसके बीच में है ये -2.5, तो इससे छोटे इंटीजर क्या क्या है बोलो, -∞ तक चलेंगे, क्या आएगा -3, तो x कहां बिलोंग करेगा इसके, इसमें -3 आएगा, उसके बाद उससे जो -4 -5 एंड सो ऑन, ये चीज चलती जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बेटा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, क्या कर रखा है कि सॉल्व फॉर, देखो पार्ट नंबर 3 देखते हैं बेटा, तो पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं, इसके अंदर देखो, तो पार्ट नंबर 3 में आपको एक इनक्वालिटी दे रखी है, आपको x की वैल्यू सोल्व करके बतानी है, फिर उसके दो पार्ट है आपकी, बार है x, पहले पार्ट में इंटीजर, दूसरे में रियल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर बात कर रहा हूं बेटा मैं, पार्ट नंबर, आप क्वेश्चन नंबर मतलब 3 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है कि 5x -3 लेस देन 7, पहला पार्ट कर रहा हूं बेटा, पार्ट 1 में x कहां बिलोंग कर रहा है उसने खुद बता दिया, इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका आप बच्चों के लिए क्या होगा बेटा, ये 5 है, ध्यान रखना, ठीक है, ये 5 है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, x की टर्म को एक साइड रखा करो, बाकी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा भाई, 5x
या फिर एक काम करो, सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, यही बेस्ट तरीका, सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, सारा गेम खत्म। -3 माइनस साइन लेस देन 0 क्या आएगा, 5x माइनस 10 लेस देन 0। अब आपको सिंप्लीफाई कर लो, अब दो टर्म बन गई, एक तो x वाली टर्म बची, एक कांस्टेंट टर्म बची, तो अब कांस्टेंट टर्म को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। 5x इज लेस देन 10, तो x क्या 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर है, तो आपका इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे x, साइन चेंज होगा नहीं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 से छोटा आपका x आया, तो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे, अब x का बिलोंग करेगा पार्ट 1 के हिसाब से बेटा। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, इक्वलिटी का साइन नहीं है बेटा, इक्वल का साइन नहीं है तो ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, मगर 2 से छोटे वाले इंटीजर की बात कर रहा है, तो क्या जाएंगे 1 0 -1 -2 ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अब इसके पार्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर क्या देखेंगे आप, इसके अंदर देखा x सेकंड पार्ट के अंदर x इज ए रियल नंबर, क्या है, x इज रियल नंबर, x कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, x रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर x बिलोंग टू रियल नंबर, तो देखो क्या करेंगे बेटा, तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन सेम आएगी, x लेस देन 2 वाली आएगी, ये वाली कंडीशन आपके पास आएगी। तो 2 से छोटे छोटे कौन से रियल नंबर, तो मैं आपको एक नंबर लाइन बना के समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे कहीं बीच में 0 होगा, तो यहाँ पर आपका 2 होगा ना कहीं, तो 2 से छोटे। अब एक चीज देखो बेटा, इसको नंबर लाइन में बना देता हूँ, साथ साथ कुछ अब नहीं बना देता हूँ, ठीक है। 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करके दिखा दिया 2 पे ओपन, और छोटे वाले सारे, तो ये सारे आ जाएंगे, सारे नंबर रियल में सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा बेटा माइनस इनफाइनाइट से, और 2 ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन होता तो ये क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे इसको डार्क कर देते हैं और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो इसको ओपन रखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 पढ़िए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, फिर आपको ऐसे एक इनक्वालिटी दे रखी है, उसको सोल्व करना है और आपको बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। तो इसके अंदर आपको गिवन है कि x तो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले पार्ट के अंदर इंटीजर के अंदर दे रखा है, इसने खुद कहा है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के अंदर, और कंडीशन क्या दे रखी है, 3x + 8 ग्रेटर देन 2 दे रखा है बेटा, 3x + 8 क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 2 दे रखा है। तो मुझे x निकालना है, क्या करेंगे, तो एक तरीका तो क्या है कि देखो इसमें तो केवल कांस्टेंट और x टर्म है, x की टर्म है, तो क्या करो कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ और x वाले को एक साइड रख लो, तो ये बेस्ट वे है। या फिर सारी को एक साइड ले जाके फिर 2 टर्म बचे लास्ट में, फिर कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ, तो एक तरीका आपको। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इस x को देखो उधर लेके जा रहा हूँ 8 को, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 2 - 8, और साइन नहीं बदलता, आप जानते हैं किसी भी नंबर को ऐड या माइनस, एक हिसाब से क्या हुआ, ये -8 उधर नहीं गया बेटा, एक हिसाब से क्या किया गया, दोनों साइड -8 को ऐड किया गया, तुमको समझाता हूँ, दोनों साइड एक हिसाब से क्या हुआ, -8 को ऐड किया गया। देखो ये लिखा हुआ 3x + 8, ये 2 था, तो दोनों साइड -8 को ऐड किया गया है, -8 को ऐड कर दिया। देखो अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा सर ये कैसे ऐड हो रहा है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, कई बच्चों को इस चीज का कंफ्यूजन रहेगा कैसे ऐड हो रहा है, ठीक है ना, मैं आपको वो बात भी क्लियर कर देता हूँ। देखो ये ऐड ऐसे हो रहा है बेटा, ये देखो प्लस में माइनस का 8, प्लस में माइनस का 8। अब आपने एक रूल पढ़ा था कि ऐड करने से कोई भी साइन नहीं बदलता, जैसा था वैसा ही रहेगा। तब ये स्टेप फॉलो जाती है क्या, 3x ये इससे क्या हो जाएगा 8, और ये माइनस बाहर आता -8 ग्रेटर देन 2 - 8, ये कैंसिल हो गया 3x ग्रेटर देन -6, ठीक है। ऐसे एक तरीका ये था, एक क्या था कि सारी क्वांटिटी को एक साइड लेके जाते हैं, वो भी तरीका, ठीक है। अब क्या करना है, आपको x निकालना है, तो x का 3 है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे तो साइन नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इसके बाद ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन -6/3, तो x ग्रेटर देन क्या आएगा, -2, -2 से बड़े, तो -2 से बड़े इंटीजर काउंट करो बेटा क्या आएंगे, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, और -2 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा, -1 0 1 2 3, है ना, ये सारी चीजें क्या आएगा, -1 2 0 3, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो ये था पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब की बार क्या कह दिया, पार्ट नंबर 2 के अंदर x को बिलोंग करवा दिया, किसके अंदर, x को बिलोंग करवा दिया गया है रियल नंबर के अंदर। तो बेटा रियल नंबर के अंदर कौन कौन से हो गए, तो -2 से बड़े वो आएंगे, क्या आएंगे, x ग्रेटर देन -2, कंडीशन ये आएगी। अब इससे बड़े आप नंबर ढूंढो, क्या आएंगे, तो -2 से बड़े क्या आएगा बेटा, x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -2 से, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के चार पार्ट, चार क्वेश्चन के दो पार्ट थे सबके, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है कि सोल्व करनी है इनक्वालिटी 5 to 16 एक्स नंबर के लिए बस, ठीक है, जो इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है बेटा, ये गिवन है कि 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। क्या गिवन है, 4x + 3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है कि 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। अब आपको जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो आप सोल्व करते टाइम एक बात का ध्यान रखेंगे कि x वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड रख लो बेटा। तो x की दो टर्म्स है, तो इधर 5x को उधर लेके जाता हूं, -5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर उधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4x माइनस का 5x, तो आ जाएगा 4x माइनस का उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो -5x, और कांस्टेंट टर्म ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज नहीं होता इनसे, तो 7 - 3, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं, इसके जा रहे हैं, मतलब ऐड और माइनस के जा रहे हैं, तो ये चीज आपके पास आ रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, -x इज लेस देन 4, ये आ गया। अब आपको क्या करना बेटा, अब आपको x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए बाहर ना, x निकालना है, तो नेगेटिव नंबर क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या कर रहे हैं भाई, किससे, बोथ साइड बाई -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा या -4 आ जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। तो x क्या आएगा आपका, -4 से बड़ा आएगा। अब -4 से बड़ा क्या आएगा, x आपके ये आएगा x ग्रेटर देन -4, तो क्या आएगा, अगर ढंग से लेंगे तो -4 से बड़े x क्या आएंगे, तो भाई इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटर आ जाएगा, -4 से बड़े कहाँ तक जाएंगे, बड़े मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, -4 से बड़े x ही आ जाएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके फिर इनक्वालिटी दे रखी है क्या, 3x - 7, क्या दे रखा है, 3x - 7, और ये क्या दे रखा है, ये ग्रेटर देन 5x - 1 देखा बेटा, ग्रेटर देन 5x - 1 दे रखा है। फिर क्या करेंगे, सेम बच्चे x वाली टर्म एक साइड लेके जाएंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना जी। तो x वाली टर्म को बेटा एक साइड लेके जाओ, तो उधर जाएगा क्या आ जाएगा, 3x, ये हो जाएगा माइनस का 5x, वो इधर -1 रह गया, और उस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आएंगे तो -7 तो +7 हो जाएगी, और साइन चेंज इससे नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस का 2x, और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन आपका जरूर चेंज होगा इनक्वालिटी का, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो -2 से डिवाइड करने पर x लेस देन कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो -3 से छोटे x आ जाएंगे। अगर रियल नंबर लेंगे तो x आंसर क्या हो जाएगा, -3 से छोटे क्या आएंगे, तो -∞ स्टार्ट होंगे और -3 तक जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या गिवन है बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको फिर एक इनक्वालिटी दे रखी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, आपको इनक्वालिटी क्या दे रखी है वो लिख देता हूं, क्या गिवन है, वो गिवन है 3 टाइम x - 1, 3 टाइम x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम x - 3। ये इनक्वालिटी आपके पास गिवन है, तो क्या करोगे आप, इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या 3 की x से करेंगे 3x, 3 की से करेंगे तो -1 से -3 लेस देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2x और -6। अब इसमें देखो थोड़ा चेंज किया कि इसमें इक्वल का साइन आ गया तो क्लोज आ जाएगा लास्ट में, देखो कैसे। अब फिर वही x की टर्म एक साइड लेके जाओ, क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2x, इधर -6 है बेटा, इधर आगे प्लस का 3 कर दो, लेस देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 से छोटे x, तो क्या आएगा, इक्वल का साइन है तो देखो -∞ स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट -∞ में वैसे ओपन होता है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर -∞ और इनफाइनाइट को काउंट नहीं करते हैं, अगर इनको काउंट करेंगे तो आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, इनको एक्सटेंडेड रियल नंबर कहते हैं। तो कोई भी इनफाइनाइट और -∞ और आप हमेशा ओपन इंटरवल लेके चलें, ठीक है जी। उसके बाद क्या है -3, तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3 से छोटा, तो क्या तक आ जाएगा -3 आएगा कि इक्वल का साइन है, तो ये आ जाए आपके पास। ये आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बात करते हैं बेटा किसी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहां आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है, 3 टाइम 2 माइनस एक्स, और उसके बाद क्या गिवन है, 3 टाइम 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 टाइम
1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर वही सिंपल बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स की, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 की 2 से कितना हो जाएगा 6 माइनस का 3x ग्रेटर देन 2 माइनस का 2 की x से करेंगे 2x। अब क्या करेंगे बेटा, x वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को फिर एक साइड लेके जाएंगे, फिर से क्या आ जाएगा माइनस का 3x उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 6। तो ये कितना आएगा माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब मुझे x निकालना है तो क्या करूंगा बेटा, नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड करूंगा, नेगेटिव नंबर से मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, x से हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो साइन ऐसे बन जाएगा। तो 4 से छोटे x, 4 छोटे x कौन से आएंगे बेटा, तो माइनस इनफाइनाइट स्टार्ट करो, जब छोटे की बात हो रहा है तो माइनस इनफाइनाइट स्टार्ट करेंगे, तो x कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके और 4 तक, ये इक्वल का साइन है 4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर थोड़ा फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रैक्शन के अंदर गिवन है तो कोई समस्या नहीं है, एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके हो जाएगा सो। तो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर आपको गिवन है x प्लस में x/2 और प्लस में है x/3 लेस देन 11। देखो एलसीएम एलसीएम वाली चीज है ना, तो एक काम क्या करो, सारी क्वांटिटी को पहले एक साइड लेके चले जाएगा, ठीक है, सारी क्वांटिटी को एक साइड। तो कई बार बच्चे नेगेटिव नंबर क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो पहले आपको एक साइड लेके जाओ इनको सबको, x प्लस में x/2 प्लस में x/3 माइनस का 11 लेस देन 0। क्या एलसीएम आएगा बेटा 6 आएगा, एलसीएम आ गया। उसके बाद कितना हो जाएगा फिर ये आपके पास बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई y में 1 है तो कितना हो जाएगा 6x, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 को ऊपर फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x, इधर 3 को 2 से डिवाइड 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, माइनस में से कितना आएगा 11 6 66 लेस देन 0। क्या आएगा बेटा 9x और ये 11x, तो 11x माइनस 66 बाई 6 लेस देन 0। अब एक बात बताओ, दोनों साइड में 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, इनक्वलिटी का साइन नहीं बदलना चाहिए। तो देखो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो एक था 11x माइनस 66 ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे बाई में 6, और इधर लेस देन का साइन नहीं रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से क्या है ये कट जाएगा, तो क्या है 11x माइनस 66 लेस देन 0। अब वही दो टर्म बची x वाली कांस्टेंट टर्म, तो x वाली टर्म को एक साइड लेके जाओ और कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके जाओ। अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा x निकालने के लिए, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा x लेस देन 66 बाई में 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा लेस देन 6 आ जाएगी। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेके, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके ये जाएगा बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेके और कहाँ तक आपका 6 तक, 6 पर ओपन आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, उसके अंदर फिर ऐसे एलसीएम लेना है, तो फिर एलसीएम लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी क्वांटिटी एक साइड ले जाके एलसीएम ले लेंगे ताकि गलती ना हो। तो क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ बेटा मैं किसकी, 10 की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है कि x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। अब सारे क्वांटिटी को एक साइड लेके जाओ भाई, क्या आएगा x/3 माइनस में x/2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लिया 6, तो कितना आएगा ऊपर 2x माइनस 3x और माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3x कितना आएगा माइनस का x माइनस 6 बाई में 6 ग्रेटर देन 0। अब सेम वही बात बेटा क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर से क्या कर देंगे हम, सिंपली 6 से क्या करेंगे 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बचेगा माइनस x माइनस 6 बचेगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 0 भी 6 से मल्टीप्लाई होगा वापस 0 हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड किया। उसके बाद दो एक कांस्टेंट टर्म रहेगी एक एक्स्ट्रा टर्म रहेगी, तो कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाओ, x को एक साइड रख लो बेटा, तो इधर माइनस x आ गया, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और फिर माइनस है नेगेटिव से, तो नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x क्या हो जाएगा लेस देन माइनस 6। तो x कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, इसके अंदर x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से, इक्वल का साइन नहीं है तो माइनस 6 नहीं आएगा, यहाँ पे ओपन ले लेंगे, तो ये आपका x बिलोंग करेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट 2 के अंदर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या वही फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्वेश्चन नंबर 11 बेटा फ्रैक्शन के अंदर गिवन है।
तो क्या करेंगे, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दे रखा है, x निकालना है, दे रखा है 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाई में 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई में कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा था देखो एलसीएम एलसीएम लें तो सारी क्वांटिटी की एक साइड लेके जाएगा, आप सारी क्वांटिटी की एक साइड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या आएगा भाई, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाई में 5, इधर कितना आ जाएगा माइनस में 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई में 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लो बेटा, इसके बाद एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इधर 15, तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 इंटू एक्स माइनस 2 से। अब इस 3 की 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 इंटू 2 माइनस एक्स आएगा, इज लेस देन इक्वल टू 0। आगे कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 से 9, तो 9 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस में 25 इंटू 2 माइनस एक्स बाई में 15 और लेस देन इक्वल टू 0। अब एक सीधी सी बात है बेटा, जो ये आपका 15 इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो हट जाएगा, तो कितना आएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस में 25 इंटू 2 माइनस एक्स। मैंने मान लीजिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 15 पॉजिटिव नंबर से, और ये 0 से 15 मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, इधर 15 से 1 कट जाएगा, पॉजिटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया तो इनक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9x माइनस का 18, ये कितना आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 50 और प्लस का 25x लेस देन इक्वल टू 0, तो 25x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 34x माइनस में कितना आएगा ये 68 लेस देन इक्वल टू 0। अब वो लास्ट में क्या बचा, एक कांस्टेंट टर्म बची, एक x की टर्म बची, तो x वाली टर्म को एक साइड और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो अब 34 से डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। तो मतलब x कहाँ बिलोंग किया, ये बिलोंग किया माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक 2 तक, 2 पर क्या है क्लोज है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। तो आज की वीडियो यहीं, आज का लेक्चर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोमेंटम क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।